हाय हेलो नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीचर के रूप में हुआ है फॉर क्लास 6 to 8 मैथ साइंस। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज मैथ साइंस टीचर। सो जिन लोगों का भी सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं हो पाया है एंड इफ यू ऑल वर प्रिपेयरिंग, वी आर नॉट टू लेट ग्रो, वी हैव 2 more ऑप्शंस। हमारे पास 2 ऑप्शंस अभी भी हैं, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो भी है हाउसवाइफ है, आई विल हेल्प यू ऑल इन ऑल द स्ट्रैटेजीज, क्योंकि कोई भी वैसा स्ट्रैटेजी नहीं होता है जस्ट टू क्लियर, जस्ट टू स्ट्रॉन्ग योर ओन बेसिक्स को बस स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। उसके बाद आपके जो धीरे धीरे करके टफेस्ट क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। सबसे पहला जो आपको सभी लोग बताते हैं, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे लिए होता है कि हम क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें, और उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। या सबसे बेटर है कि आप रियलिस्टिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला है कि आप लोगों को क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं जो पहले हुए बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ एग्ज़ाम और टीआरई 2 के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं। तो क्वेश्चंस डाउनलोड करने के बाद अगर जो भी आप 1 to 5 का प्रिपेयर कर रहे हैं या 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को डाउनलोड करके सबसे पहले आपके अगर कोई लो भी है, बिगिनर्स भी हैं जिन्हें लगता है मैं नहीं कर पाती, उनको जनरल पोर्शंस के लिए सबसे पहले आपको करना है कि सबके 40 नंबर्स वाले जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना है, देखना है। तो आप ना टारगेट लेके चलेंगे। सबसे पहले आप टारगेट लेके चलेंगे कि आज मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आप क्या करेंगे, सब में से क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चंस में से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे वो सिंपल क्वेश्चंस रहती हैं, आप सबको भी पता है, लेकिन जिनका वो भी सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल, मैं आप सबको हेल्प करूँगी। और ऐसे भी यूट्यूब पे भी वीडियोज़ होते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस तो फिर भी बहुत वो आगे का हो गया, लेकिन जनरली वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं टाइम कंजम्पशन के लिए। तो आपको क्या करना है, आज टॉपिक यूट्यूब पे आप डालेंगे कि हाँ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये चीज़ तभी पता चलेगी जब आप रियलिस्टिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऐसे हमारा जो स्टार्टिंग में जो उन लोगों ने, किरण ने और वो सारे जो पब्लिकेशंस के क्वेश्चन निकाले थे, तो वो एक पैटर्न वो बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए आपको बेटर है उसमें, हाँ आई नो कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है, किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले वही काम करना है। 2 क्वेश्चंस पेपर सबसे पहले आप टारगेट बनाइए कि जितने भी टीआरई 1 में जनरल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था, 9, 10 का हुआ था, 11, 12 का हुआ था, तीनों के क्वेश्चंस पेपर्स के आपको जनरल वाले में से मैथ सेक्शंस के क्वेश्चंस उठाने हैं। और आप 2 दिनों तक, एक दिन आज का टारगेट रखिए कि मैथ्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर जाना है। तो सबसे पहले आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ चलेगा कि कौन सा चीज़ आप बना पा रहे हैं, कौन सा नहीं बना पा रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप मैथ्स कर ले, फिर रीजनिंग कर ले। 2 दिन में ये टारगेट रखिए कि मैथ्स रीजनिंग को पहले सॉल्व कर ले। देखिए वो क्या है, 6-7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, लेकिन वो भी स्कोरिंग है। आपका रीजनिंग अगर पूछता है 4-5 नंबर का पूछता है, तो 12-13 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आपके कैलकुलेशंस बेटर है, आपके कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आते हैं, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। और यहाँ आपको पता है 1 नंबर से किन्हीं का छूट जाता है, किन्हीं का 2 नंबर से छूट जाता है, दैट इज़ सो मच पेनफुल, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको बस वही करना है कि आपको सबसे पहले आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जो भी नहीं आता है एक नोटपैड बनाइए। जिस क्वेश्चंस में भी, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नंबर 1 डालेंगे और उसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। जैसे कि कुछ होगा कि आपको क्वेश्चंस समझ ही नहीं आते होंगे कुछ टॉपिक के, और कुछ टॉपिक के होते होंगे आपसे बनता है बट कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप हार्ड, मॉडरेट, ईजी ऐसे टॉपिक में उसको डिवाइड करके लिख लेंगे। और तब आपको क्या होगा कि आपको ये आइडिया
आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा लेवल, कौन सा चीज़ आपके लिए एकदम हार्ड है। तो सबसे बेटर होगा कि आप ना सबसे पहले इजी वाले को कर ले। हाँ, लोग बोलते हैं कि हार्ड को कर लो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए इजी हो जाए। नहीं, सबसे पहले आप इजी वाले को कर ले, क्योंकि सिंस यू आर स्टार्टिंग तो आप इजी वाले को करेंगे। इजी वाले को जब आप कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको ये एक मोटिवेशन मिलेगा दैट यू कैन सॉल्व, यू कैन क्रैक द एग्जाम। तो आप उसको भी लिखेंगे जो आप एकम्प्लिश कर चुके हैं, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप अचीव कर चुके हैं, आप उसको भी नोट डाउन करेंगे। और जो आपको हार्ड लग रहा है उसको भी नोट डाउन करेंगे कि मतलब ये क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे करेंगे। तो सबसे पहले और आप मैथ साइंस का ही वो रखिए कि आपको ये मैथ्स और रीजनिंग को करना है आज के। तो वो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद आपको पता है यूट्यूब, यू हैव टू मेनी सोर्स ब्रो, यू कैन क्रैक एंड आई नो यू कैन क्रैक। तो सबसे पहले आपको वही मैथ साइंस का करना है, मैथ्स और रीजनिंग का करना है। सॉरी, मैं साइंस बोल दे रही हूँ, डोंट माइंड। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको साइंस के क्वेश्चंस लेने हैं, साइंस के टॉपिक। अगर आपको साइंस नहीं हो पा रहा है, मतलब साइंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब कि साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, या साइंस बेसिक ही आपको नहीं आता है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। लेट मी शो यू। वो अभी मेरे पास कुछ बुक्स मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरी पोस्टिंग हुई है, तो मैं अपने रूम से मैं दूसरे जगह, अपने घर से दूसरे जगह आ गई हूँ। दैट्स वाई मेरे पास कुछ बुक्स नहीं है, बट आई विल बी हेल्पिंग यू। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ करो। और आप बोलोगे ना मैथ्स में, बिकॉज मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट, आप बोलोगे कि मैथ्स में ये टॉपिक मुझे बता दो, आई विल टीच यू, डेफिनेटली आई विल टीच यू, आई विल हेल्प। सो मैं आपके साइंस की बुक दिखाती हूँ। वेट, देखो गाइस, ये वही बुक है, बिहार शिक्षक बीपीएससी टीआरई 2.0, और ये विज्ञान गाइड है, कक्षा 9-10 का लिखा हुआ है। आप इसका 6 to 8 भी आता है, बट आप ये ले लोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको मेन सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, और इन सारे चैप्टर्स के बाद इस सारे चैप्टर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कि आप जब क्लास 6 वगैरह का देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे उत्तक है, उत्तक के बाद आपका ये जीवन की मौलिक इकाई है, ये सब आपको 6-7 ये सब में भी पढ़ना है। परमाणु अणु है, ये सारे चैप्टर्स जो क्लास 6 to 8 के चैप्टर्स होते हैं वो 9-10 में लिंक्ड होते हैं सारे चैप्टर्स। फिर आपको बायो के क्वेश्चंस लास्ट टीआरई 2.0 में बहुत ज़्यादा देखे गए थे, तो आप यहाँ पे बायो के आपको कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, जैसे जैव प्रक्रम हो गया, फिर आपका ये नियंत्रण समन्वय हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये आपका हेरिडिटी हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। मानव नेत्र, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सब आपको, तो इससे आप ना इसमें जब पढ़ेंगे आप, तो देखिए आपको जैसे कि कोई भी चैप्टर है, परमाणु उठाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन्हीं सब से क्वेश्चंस होता है। तो आप इसको पहले इसको पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। ये मैंने जैसे ये रखा हुआ है सेट, तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं ये बता देती हूँ। तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो फिर बुक को पढ़ने के बाद आई विल help you, I will guide you in a channel, I will tell you about a channel यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। बट सबसे पहले आज आप यही काम करें, एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट चीज़ के लिए आपको नेक्स्ट डे गाइड करूँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय।